तो अब हम आ गए हैं क्लास फोर्थ मैरीगोल्ड बुक 4 के यूनिट 2 पे। तो आप लोगों ने यूनिट 1 के दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे, अब तक देख लिए होंगे। उसके सारे क्वेश्चन और आंसर भी हमने कर लिए थे। इस यूनिट में दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3 और 4। पहला चैप्टर है नोजेज। नोजेज का मतलब नाक। आइए देखते हैं इस चैप्टर। ये पोयम है नोजेज, नाक के बारे में है। इसको लिखा है एलीन फिशर ने, राइट। तो ये देखते हैं इस पोएम में क्या लिखा हुआ है। आई लुकड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। ये देखे ना, फोटो में एक लड़की है, वो शीशा देख रही है, तो शीशे की ही तस्वीर दी हुई है। तो ये लड़की शीशे में देख रही है और ये पोएम बोल रही है। इसने क्या सोचा उसके बारे में ये पोएम है। आई लुकड इन द मिरर एंड लुकड एट माई नोज, मैंने शीशे में देखा और अपनी नाक को देखा। इट इज़ द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज, इट इज़ द फनीएस्ट थिंग, ये सबसे मजाकिया चीज़ है। किसमें? जिस तरीके से ये बढ़ती है। ठीक है, तो ये फनीएस्ट आप देख रहे हैं ना, ये फनीएस्ट, ये फनी का थर्ड फॉर्म है। फनी, फनियर, फनीएस्ट। पिछले चैप्टर में हमने देखा था ना, 3 फॉर्म होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा फनी है। फनी मतलब मजाकिया, फनियर मतलब उससे ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा मजाकिया, और फनीएस्ट का मतलब सबसे मज़ेदार चीज़ है ये। तो शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं, इस लड़की को लगता है कि नोज़ इसकी सबसे मज़ेदार चीज़ है। स्टक राइट, किस लिए मज़ेदार है? कि द वे इट ग्रोज, जिस तरीके से ये बढ़ती है। कैसे बढ़ती है नाक? सीधे सामने की तरफ, आगे की तरफ, और कोई चीज़ आगे की तरफ नहीं बढ़ती है। और देखते हैं क्या ये फनी पा रही है इसमें। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, स्टक राइट आउट। स्टक राइट आउट मतलब ये देखिए, ये स्टक राइट आउट लिखा हुआ है। स्टक राइट आउट का मतलब बाहर को चिपकी हुई, बाहर को निकली हुई। ठीक है, स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, जहाँ पे ये सारी की सारी दिखाई देती है, इसको छुपा भी नहीं सकते हैं। नाक को तो आप बिल्कुल नहीं छुपा सकते हैं, नाक तो सबसे आगे रहती है। विथ टू लिटिल होल्स, दो छोटे छोटे छेद के साथ। वेयर दी ब्रीदिंग गोज, जहाँ से हम सांस लेते हैं। तो नाक ज़रूरी भी है ना हमारे लिए, ये भी बताया हुआ है कि नाक ज़रूरी तो बहुत है। इसमें 2 छेद होते हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं। आई लुकड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। एंड सॉ इन देयर, और अंदर देखा, शीशे के अंदर देखा। द एंड ऑफ माई चिन, अपनी ठोड़ी। चिन का मतलब ठोड़ी, ये जो नीचे बाहर निकली होती है ना, बाहर गले और नीचे वाले होठ के बीच में जो चीज़ बाहर निकली होती है उसको ठोड़ी बोलते हैं। द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, तो जैसे अगर ये आदमी का फेस है, तो ये हो जाएगी उसकी ठोड़ी, और यहाँ से उसके शुरू होंगे बाल। तो इसके बीच में नाक कहाँ होती है? यहाँ पे। तो इसने इसी जगह की बात कर रही है। ठीक है, एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर एंड बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस, तो इसके बीच में ज़्यादा जगह तो होती नहीं है, आँख, नाक, मुंह, यही 3 चीज़ बस छोटे छोटे से होते हैं। इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई, क्या लिखा हुआ है? विद माई नोज, इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज, ज़्यादा जगह बची नहीं होती है, थोड़ी सी जगह में ही नाक निकल आती है। लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, और कैसी लगती है? जैसे किसी बर्तन में एक छोटा सा बाहर हैंडल निकला हुआ है जिससे पकड़ के उसको उठा सकते हो। तो आदमी को भी अगर उठाना हो तो उसकी नाक पकड़ के उसको हिलाएंगे हैंडल की तरह, तो उसके सारा मुंह इधर उधर, उसका सारा सर इधर उधर हिलेगा। तो ये हैंडल की तरह बाहर निकली हुई होती है। इफ़ यू एवर वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट, इफ़ यू एवर वॉन्ट, अगर आप कभी गिगल, गिगल मतलब हंसना, एंड शाउट, शाउट का मतलब चिल्लाना, अगर आप कभी हंसना और चिल्लाना चाहें। एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, और ये भी नहीं, और ये आप नहीं जानते हैं कि आप इसका क्या करें। अगर आपका मन करे कभी, इफ़ यू एवर वांट टू गिगल एंड शाउट, आपका कभी बहुत मन किया कि मैं हंसना चाहता हूँ, चिल्लाना चाहता हूँ या चिल्लाना चाहती हूँ। एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, और ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें, कैसे चीखें, कैसे चिल्लाएं।
जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट। तो कह रही है लड़की, अगर तुम्हारा मन करे हंसने का और चिल्लाने का तो सिर्फ शीशे में देखो, एंड देन नो डाउट, और कोई इसमें संदेह नहीं रह जाएगा। डाउट का मतलब संदेह, ठीक है, संदेह, ठीक है, ये देखिएगा। तो डाउट का मतलब आप समझ जाइए, संदेह, मन में कोई चीज़ आती है ना कि ये चीज़ सही है या गलत है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। और नो डाउट का मतलब कोई संदेह नहीं रह जाएगा इस बात में। किस बात में? यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। तो तुमको मज़ा आ जाएगा क्या देख के कि कैसे तुम्हारी नाक बाहर को निकली हुई है। बाहर निकलती हुई नाक को देख के तुम हंसने लगोगे, चीखने लगोगे। ऑल राइट, तो अब देखते हैं इसमें नए शब्द हमने क्या सीखे हैं। मिरर, मिरर का मतलब शीशा, आईना। फनीएस्ट, मैंने बताया ना फनी का थर्ड फॉर्म है, सबसे ज़्यादा मज़ेदार। ब्रीदिंग, सांस लेना। और क्या है? स्टिकिंग, स्टिकिंग मतलब, स्टिकिंग का मतलब, स्टिक का मतलब तो चिपकाना होता है। स्टिक का मतलब कोई भी चीज़ चिपका देते हैं वो बाहर को निकली हुई होती है ना, तो स्टिक आउट इसमें दिया हुआ है, बाहर को चिपकी हुई, ठीक है। स्टिकिंग मतलब चिपकाना। गिगल मतलब हंसना, ठीक है। ये वर्ड्स के मीनिंग्स याद रखिएगा, ये नए शब्द हैं जो आपने सीखे हैं। ऑल राइट, अब देखते हैं इसमें आगे और क्या दिया है। वाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज फनी। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जिस भी क्वेश्चन में डज दिया होता है उसके आंसर में, कोई भी क्वेश्चन, व्हाट डज, वाई डज, डज अगर लिखा हुआ है तो उसके आंसर में इस पूरे में वर्ब जो है वो फील है, उसमें एस लग जाता है। तो क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग। तो आप लिखेंगे द पोएट फील्स दैट, FEELS लगा देंगे यहाँ पे, फील्स दैट द नोज इज ए फनी थिंग। अब इसके आगे बिकॉज, हमेशा आंसर ऐसे लिखते हैं जब भी डज पूछे तो बिकॉज, फनी थिंग, इतना तो क्वेश्चन में ही मिल गया। द पोएट फील्स दैट द नोज इज ए फनी थिंग बिकॉज इट स्टिक्स आउट, स्टिक्स, स्टिक्स आउट ऑफ द फेस, ये फेस के बाहर चिपकी हुई होती है, बाहर की तरफ। ऑलराइट, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। वाई इज योर नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो इसमें डज नहीं लगा है ना, तो इसमें एस वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाई इज योर नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, नाक आपके लिए ज़रूरी क्यों है। तो दिया हुआ था ना पहले, इट हेल्प्स टू ब्रीद, BREATHE एक साथ है, ठीक है। इट हेल्प्स टू ब्रीथ, तो आंसर इसका कैसे लिखेंगे? द नोज इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट हेल्प्स टू ब्रीथ, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। आधा तो आपको क्वेश्चन में से मिलेगा, वो आपको मैंने वो आपको धीरे धीरे मैं निकालना सिखा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में से ही फर्स्ट आंसर का आधा हिस्सा क्वेश्चन में मिल जाता है आपको। डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, वाई डू यू थिंक सो। डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, क्या जो बच्ची है पोएम में उसको अपनी नाक पसंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, भाई बिल्कुल पसंद है, क्यों नहीं पसंद है, यस, फुल स्टॉप। वाई डू यू थिंक सो, तो इसका लिखेंगे वी थिंक सो बिकॉज, वी थिंक, डू यू हट जाएगा आंसर में से, वी थिंक सो या आई थिंक सो। अब आगे लिख देंगे बिकॉज, बिकॉज स्पेलिंग आपको पता है, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ, जो पहले लिखवाया था, इसीलिए तो पसंद होगी ना। नोज से आप दुश्मनी, नोज आपको पसंद कैसे नहीं होगी, उससे सांस लेते हैं आप, तो नोज तो पसंद करनी ही पड़ेगी, तो और बच्ची को भी पसंद है। लेट्स टॉक,
डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ। कह रहा है कुछ और मज़ेदार चीज़ें बताइए जिनको देख के आपको हंसी आती है। अ फ्यू फनी थिंग्स, और क्या उनको देख के आपको हंसी आती है ये बताना है। तो यस, लिख देना 1 2 3 4 करके। 1 में लिख देंगे हेयर स्टाइल ऑफ मेन वुमेन, बालों की अलग अलग स्टाइल देख के हंसी आती है ना। कोई सीधे खड़े बाल कर लेता है, कोई टेढ़े बाल कर लेता है, कोई लाल कर लेता है, कोई हरे कर लेता है। तो हेयर स्टाइल ऑफ मेन एंड वुमेन भी लिख सकते हो, कोई भी कर सकता है हेयर स्टाइल फनी। ड्रेस, सम ड्रेस ऑफ मेन एंड वुमेन, लोगों के कपड़े देख के कई बार हंसी आती है, लाल पीले हरे नीले कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी पहन लेते हैं तो उसको देख के हंसी आती है। उसके अलावा और भी कई चीज़ों को देख के हंसी आ सकती है आपको। द वे पीपल वॉक, लोग चलते भी अलग अलग तरीके से हैं, कुछ लोग झुक के चलते हैं, कुछ लोग सीधे चलते हैं, तन के चलते हैं। तो द वे पीपल वॉक ये लिख सकते हैं। या द वे पीपल रन, कुछ लोग दौड़ते बहुत फनी हैं, कुछ लोग खाते बहुत फनी हैं, कुछ लोग बातें बहुत फनी करते हैं, अजीब तरीके से बोलते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, देर देर तक बोलते हैं। तो आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। द वे पीपल टॉक, द वे पीपल वॉक, द वे पीपल रन, हेयर स्टाइल ऑफ मेन एंड वुमेन, ये सारे नंबर डाल के लिख सकते हैं। वॉट डज फीचर्स मीन, फीचर्स का मतलब आकार, फीचर्स आकार। तो पूछ रहा है कि फीचर्स का मतलब से आप क्या समझते हैं। लुक अप द डिक्शनरी, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड, डिस्कस। तो लिखेंगे आप फीचर्स मीन शेप एंड साइज, फीचर्स मीन शेप एंड साइज, साइज। साइज, ऑल राइट। तो फीचर्स में ये अलग अलग फीचर्स होते हैं ना सबके, कि फीचर्स, किसी का फीचर किसी की छोटी नाक है तो सम ऑफ द फीचर्स आर, ऐसे लिखेंगे सम ऑफ द फीचर्स आर। क्या क्या सम ऑफ द फीचर्स है, राउंड नोज, लॉन्ग नोज, स्मॉल नोज, पॉइंटेड नोज। नोज के बारे में पढ़ रहे हैं तो नोज के ही फीचर्स लिख दीजिए। ऑल राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट आगे आगे क्या पूछ रहा है। ये नोज वाला आपका है बहुत इंटरेस्टिंग। नोज वाला अगर सारा कर लेंगे ना आप, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई गई हैं, ठीक है। डिक्शनरी आप लोगों को यूज़ करना सीखना चाहिए। डिक्शनरी यूज़ करने को इसमें बोला है ना, तो आप लोगों को अभी चलते चलते आप लोगों को डिक्शनरी भी एक लेनी चाहिए। ऑनलाइन भी डिक्शनरीज आपके पास कई सारी आती हैं, डिक्शनरी हार्ड कॉपी में भी आती हैं। तो आपको सीखना हो तो हार्ड कॉपी से आप बहुत आराम से सीख सकते हैं। उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट, जैसे अगर आपको फीचर्स का देखना है तो एफ़ वाले पेज पे जाएंगे, एफ़ से शुरू हो रहा है ना, तो डिक्शनरी देखना आप लोग शुरू कीजिए, एफ देखेंगे। फिर एफ के बाद इसमें देखिए ई है, तो वहाँ जाएंगे कि कहाँ एफ ई से वर्ड्स आ रहे हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे करके ढूंढते जाएंगे तो आप फीचर्स पे पहुँच जाएंगे। तो आपको फीचर्स का मतलब डिक्शनरी में क्या दिया हुआ है ये भी देखना समझ में आ जाएगा। ऑल राइट, अब देखते हैं। लेट्स सिंग, सिंग दिस सॉन्ग एंड मार्च एज यू सिंग। When you come to ginger, take 2 steps back and say 2 3, then start again. इसमें देखिए प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं आपको बोल के सुना देता हूँ। There was a girl, so tall and thin and fair. Her hair was the delicate shade of ginger. ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने बता दिया, आप लोग इसको भी बोल के देख सकते हैं। फन टाइम, sit in groups, look at your friend's face and describe what you see. Use words like long, round, oval, slanted, sharp, flat to help you. You can use other words also. तो पहले मैं इसके मतलब बता देता हूँ। लॉन्ग का मतलब लंबा, आप जानते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। माई फ्रेंड हैज़ अ लॉन्ग, क्या चीज़ लॉन्ग हो सकती है, लेग। माई फ्रेंड हैज़ अ राउंड फेस, राउंड का मतलब गोल। ओवल में क्या कर सकते हैं, माई फ्रेंड हैज़ ओवल आईज, आंखें ओवल होती है ना।
स्लांटेड, तो स्लांटेड क्या हो सकता है? माई, आप देखेंगे आपका फ्रेंड सामने बैठा है, मैं जो बता रहा हूँ एग्जैक्टली वही नहीं लिखना है। आप देख, स्लांटेड का मतलब होता है झुका हुआ, तिरछा, थोड़ा सा नीचे झुका हुआ। तो कुछ लोगों की नाक भी नीचे झुकी हो सकती है, कुछ लोग झुक के चल सकते हैं। शार्प, शार्प का मतलब तीखा, पॉइंटेड, ठीक है, उसको शार्प बोलते हैं। तो नाक भी शार्प हो सकती है, आंख के कोने भी शार्प हो सकते हैं, और कौन कौन सी, फिंगर शार्प हो सकती है ना, चिन शार्प हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं आपके फ्रेंड का जो भी चीज शार्प हो वो शार्प लिख दीजिए। फ्लैट, फ्लैट मतलब सपाट, सपाट क्या क्या चीजें हो सकती हैं? स्टमक फ्लैट होता है। आपका माथा, माथे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टेम्पल, TEMPLE, याद रखना। टी, टेम्पल मतलब मंदिर भी होता है, और टेम्पल मतलब माथा भी होता है, वो भी फ्लैट होता है। तो ये सारे सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं। वॉट इज योर फेवरेट फूड? डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस। फेवरेट फ्रूट आपका कौन सा है? तो चलिए मैं बता देता हूँ। माई फेवरेट फ्रूट इज, आप ऐसे लिखेंगे, माई फेवरेट फ्रूट इज ऑरेंज। चलो मैं मेरा लिख देता हूँ, आपका जो हो आप लिख दीजिएगा। ये फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। सेकंड क्या आएगा? डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस, पहला सेंटेंस हो गया। द ऑरेंज इज सावर इन टेस्ट। सावर की स्पेलिंग क्या होती है? SOUR। अगर आप एप्पल चुनेंगे, मैंगो चुनेंगे, तो उसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट। तो आप लिख देंगे इट इज स्वीट इन टेस्ट। मैंने ऑरेंज चुना है तो सावर इन टेस्ट, सावर मतलब खट्टा, ठीक है। अब थर्ड सेंटेंस लिख देंगे, आई बाई ऑरेंजेस फ्रॉम दी मार्केट, ठीक है, थर्ड ये हो गया। फोर्थ हो गया, माई डॉग डज नॉट लाइक ऑरेंज, ठीक है। चौथा ये हो गया, माई सिस्टर लाइक्स ऑरेंजेस टू, TOO, ठीक है। याद रखिएगा, टू मतलब भी, मेरी बहन भी ऑरेंज पसंद करती है। ऑलराइट, तो ये आपके 5 सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। आप कोई भी फ्रूट पसंद करेंगे तो वो इजीली 5 सेंटेंसेस आप ये ही लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाउ डज इट स्मेल? इट स्मेल्स सावर। ऑरेंज, इट स्मेल्स सावर, SOUR, खट्टा ही स्मेल करता है ना, स्मेल भी खट्टा करता है। हाउ डज इट लुक? इट लुक्स लाइक ए क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल लिख सकते हैं ना, क्रिकेट बॉल की तरह ही होता है ना संतरा। क्रिकेट बॉल देखा है आपने, छोटी सी गेंद। इट, या इट इज राउंड इन शेप। हाउ डज इट फील? इट फील्स सॉफ्ट, SOFT। When you bite it, what sound does it make? It makes no sound. बहुत मुलायम होता है ना, कहाँ से साउंड करेगा, ठीक है। हाउ डज इट टेस्ट? तो इट टेस्ट सावर, SOUR लिखेंगे। द ऑरेंज टेस्ट सावर, या इट टेस्ट सावर, ठीक है। आप अगर एप्पल बताया ना मैंने, एप्पल, मैंगो, इनके बारे में लिखेंगे तो वो स्वीट हो जाएंगे, स्वीटी होते हैं ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपको पढ़नी है और ऐसे ही करना है। अब देखिए, मैं ये कराने वाले आपके करा देता हूँ। डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम गिल्स? जैसे हम नाक से सांस लेते हैं ना, पानी के अंदर रहने वाले गिल्स से सांस लेते हैं, उनके सीने के अंदर गिल्स होते हैं, GILLS। राइट 2 sentences अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीद अंडर वाटर। तो आप लिखेंगे द टू एनिमल्स, कैसे शुरू करेंगे? द टू एनिमल्स दैट कैन ब्रीद अंडर वाटर आर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल भी सांस ले सकता है ना, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एंड, और कौन होता है जो पानी के अंदर सांस ले सकता है? बताइए बताइए सोच के। स्नेक, कुछ सांप भी ले सकते हैं, नंबर 2 डाल के स्नेक लिख देंगे। ये चीज आपको कंफर्म कर देगी। पंक्चुएट द फॉलोइंग
पैसेज, ये आपको पहला वाला समझ में आ गया ना, दो जानवरों के नाम बता दीजिए, राइट टू सेंटेंसेस लिखा है ना, राइट टू सेंटेंसेस, तो लिख देना क्रोकोडाइल कैन ब्रीद अंडर वाटर, फ्रॉग्स या स्नेक्स कैन ऑल्सो ब्रीद अंडर वाटर, ये दो सेंटेंस आपके हो गए। पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज, पंक्चुएट का मतलब होता है कहाँ पे कॉमा लगा है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा है, ये आपको इसमें लगाना है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं, ये मैं करता जाता हूँ, आप देखते जाइएगा। मदर फादर नीलम सेड, तो पहले तो सबसे पहले सेंटेंस कोई भी शुरू होता है तो वो कैपिटल से शुरू होता है, ये एम मदर का कैपिटल हो जाएगा। मदर फादर जो है ना, तो बीच में कॉमा आ जाएगा। मदर फादर नीलम सेड, और तो ये नीलम बोल रही है ना, तो सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करेंगे। मदर फादर इन्वर्टेड कॉमा में हो जाएगा। नीलम का भी एन कैपिटल हो जाएगा। नीलम सेड, नीलम ने कहा, ठीक है, नीलम सेड के बाद कॉमा, ये आप लोग ध्यान देते जाइएगा। आई हैव गॉट, अब कॉमा के बाद आई हमेशा कैपिटल में होता है, तो आई कैपिटल। आई हैव गॉट अ फायर, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, अब ये अचानक से कह रही ना मेरे पास फायर इंजन है, मुझे फायर इंजन मिला है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑल राइट। फिर आई हैव, तो ये आई हो जाएगा ऐसे कॉमा करके, आई हैव, आई और वी ई, आई हैव, ऑल राइट। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप, ऑल राइट। अब व्हाट्स दिस, ये कौन कह रहा है, अब ये भी इन्वर्टेड कॉमा में, यहाँ से भी इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाएगा, ठीक है, व्हाट्स दिस से पहले वो, और डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा आपका। व्हाट्स दिस क्वेश्चन मार्क, व्हाट्स दिस, ये क्या है, ये क्या है, कॉल्ड मदर, मम्मी ने कहा, क्या कहा, ये क्या है, ये क्या है, कॉल्ड मदर के बाद कॉमा, ठीक है। जहां से भी इन्वर्टेड कॉमा वहां लगाते हैं जब कोई जो बात कह रहा होता है उसको सीधे सीधे लिखना है, जैसे मे आई कम इन, राम सेड, तो मे आई कम इन तो राम ने कहा ना, उसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देते हैं, ऑल राइट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आदमी सीधे सीधे बोलता है उसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देते हैं। सम वॉट कन्फ्यूज बाई द नॉइज, तो यहाँ पे भी आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड हो जाएगा। व्हाट्स दिस से शुरू होगा और बाई द नॉइज पे इन्वर्टेड कॉमा आपका क्लोज हो जाएगा। फिर ये शुरू हो जाएगा, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, मदर कम एंड सी इट, यहाँ से फिर एक अलग, ये तो अब नीलम कह रही है ना, यहाँ से अलग शुरू हो जाएगा आई हैव गॉट से, और आई कैपिटल, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, कम एंड सी इट, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, ऑल राइट। ये थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको करते करते समझ में आ जाएगा। ये दो तीन चीज़ें ध्यान रखिए, कोई भी सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, कैपिटल अल्फ़ाबेट से, जैसे सेंटेंस जब सबसे पहले शुरू हुआ है तो मदर का एम कैपिटल हुआ है, उसके बाद जो भी आदमी कोई बात सीधे सीधे कहता है वो इन्वर्टेड कॉमा में होती है। यूजिंग अ रेड पेंसिल choose and circle the things whose smell you like. Now with a blue pencil circle the things whose smell you do not like. तो रेड पेंसिल से उनको करना है जो आप पसंद करते हैं स्मेल, और ब्लू पेंसिल से उनको करना है जो आप पसंद नहीं करते। मेक 5 सेंटेंसेज लाइक दिस, और 5 सेंटेंस बनाने हैं। तो देख लीजिए भाई, ये तो बहुत ईजी है। आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, यहाँ है पेट्रोल, रोज, सेंट, चॉकलेट, चिप्स, शैम्पू, बहुत सारे। चलिए पेंट, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पेंट, क्यों, बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ पेट्रोल, पेंट और पेट्रोल की एक जैसी होती है। फिर अब देखते हैं कौन कौन से पसंद आ रहे हैं कौन से नहीं। आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ डर्टी शूज, ठीक है, डर्टी शूज।
बिकॉज इट स्मेल्स लाइक गार्बेज। गंदे सामान की तरह महकता है ना, डर्टी शूज, गंदे जूते हो ना तो सड़े हुए गार्बेज की तरह महकते हैं। और या फिर आई लाइक द स्मेल ऑफ कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी की स्मेल पसंद है। बिकॉज इट स्मेल्स लाइक, किसकी तरह महकती है? बिकॉज इट स्मेल्स लाइक चिप्स, शैम्पू, रॉटन फ्रूट, नहीं भाई, चॉकलेट। कॉफ़ी की स्मेल चॉकलेट जैसी होती है। इसीलिए आप देख लीजिए कौन सी दो चीज़ों की स्मेल एक जैसी है, तो उसके लाइक या डू नॉट लाइक का सेंटेंस बना दीजिएगा। आई, जैसे मैंने बनाया ना, आई लाइक द स्मेल ऑफ, या आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, क्या दिया हुआ है सबसे पहले? पेंट, बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ पेट्रोल। तो दोनों चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं एक जैसी स्मेल वाली। या और लाइक कौन सी दो चीज़ें होंगी जो एक जैसी स्मेल वाली होंगी? जैसे आई लाइक द स्मेल ऑफ चॉकलेट बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ कॉफ़ी। उल्टा, तो एक जैसी चीज़ों को लाइक में डालिएगा, और जो दूसरी, जो दो पसंद नहीं चीज़ें हों एक जैसी हों, उनको डू नॉट लाइक में डालिएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका चैप्टर 3 यूनिट 2 मैरीगोल्ड बुक 4 से, इंग्लिश की क्लास 4 का नोजेज। राइट, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।